तो 2021 में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप पहली बार आ रहे हो हमारे चैनल में 2021 में। और आपका क्या हाल चाल, कैसी प्रैक्टिस चल रही है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है मेरा। सर मेरे से आपसे 2-3 क्वेश्चन है जो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो वैक्सीनेशन के ऊपर है और एक आजकल पहले होता था कि समर में पार्वो के केसेस ज़्यादा आते थे। आजकल ब्रीडर के पास से कोई डॉग लेता भी है तो उसके घर जाते ही पार्वो हो जाता है। कार्तिक भाई, इस बार ही मैंने ये सिनेरियो देखा है कि पार्वो बहुत ज़्यादा आया है इस सीज़न के अंदर। मेरे को 15 साल हो गए काम करते को, इतना ज़्यादा पार्वो मैंने कभी देखा नहीं था। कैनल के कैनल खाली हो गए। जो ये बीमारियां चल रही हैं, ये मतलब एक ओरिजिन एक जगह से हो रहा है और सब जगह जाके फैल रही हैं ये बीमारियां। इस बार कई मेरे ब्रीडर भाइयों के पास मतलब 30-35 बच्चे, एक बच्चे को हुआ पार्वो, फिर नेक्स्ट डे अगले को हो गया। ये मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है डिजीज नहीं। कोई रीज़न तो होगा ना इसके पीछे, क्या है? इस बार इसका रीज़न ये एक्चुअली क्या है कि लोग ना थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, सबसे रीज़न तो ये है। और दूसरा क्या है कि ईयरली वैक्सीनेशन वाला जो सिस्टम है उसको लोग फॉलो नहीं करते। और झोला साहब कॉन्सेप्ट भी इसको कह सकते हैं कि लोग ना वैक्सीनेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते। तो बिना वैक्सीनेशन के बच्चों में इम्यूनिटी आती नहीं है और वो फिर पार्वो के हो जाते हैं। तो गलती किसकी होती है यहाँ पर? गलती फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी कह सकते हैं हम। वो क्लेम करते हैं कि पता नहीं कितना टाइटर डाल देंगे वो उसके अंदर, वैक्सीन के अंदर, और एक्चुअल में वो बिल्कुल कहीं राजौरी गार्डन में बन रही है वैक्सीन और वो उस पर ठप्पा लग जाता है इम्पोर्टेड है और ये है वो। उनके पास लाइसेंस ही नहीं है इंपोर्ट करवाने की और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? इसका एक्चुअली हमारे लेवल की बातें नहीं है। ये जो अप्रूवल दे रहे हैं, जो इनको ISI मार्क कर देते हैं और वो कर देते हैं, ये उनके लेवल की बातें हैं। मैंने बहुत सारी वैक्सीन मेरे पास कार्तिक भाई 3-4 साल पहले एक वैक्सीन वाला आया था, नाम नहीं लूँगा उसका। उनके इम्यून्स भी आ रहे थे और सारा कुछ आ रहा था। तो मैं बेसिकली MSD कंपनी की वैक्सीन यूज़ करता हूँ, मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो कुछ टाइम के लिए ना इम्पोर्ट होनी बंद हो गई थी वैक्सीन। तो मैं बड़ा परेशान था कि वैक्सीन, तो एक MR आया वो वैक्सीन मुझे दिखाने के लिए कि ये वैक्सीन का ये है जी, वो है जी। उन्होंने 13 in 1 तक बना रखे थे वो वैक्सीन के। तो जब मैंने वो वैक्सीन यूज़ करी, मेरे पास इतने फेलियर के केसेस आए। मैंने फिर उस टाइम मतलब, और वो जो उनका क्लेम था ना, उन्होंने जो रिसर्च पेपर मुझे दिखाए कि हमारे मतलब कहीं पर भी कोई आती है तो हम रिसर्च करके उस स्ट्रेन को भी ऐड कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। मतलब मैंने जो उससे 50 पीस मंगाए थे तो मैंने 15-20 पीस फेंक के उनको, मैंने कहा ये जहाँ लगेगी उसके कारण बेचारे कुत्ते ही मरेंगे। कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वैक्सीन को? एक्चुअली मोस्टली सभी वैक्सीन का 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। 2 से 8? हाँ, कुछ लोग उसको ना फ्रीजिंग भी कर देते हैं, ये भी एक वैक्सीनेशन फेलियर का वो होता है। दूसरा कार्तिक भाई क्या होता है कि अगर वैक्सीन भी ठीक है, उसके अलावा भी जिस टाइम डॉग को वैक्सीन लग रही है उस टाइम डॉग बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए। कई बार लोग ना बीमार कुत्ते की वैक्सीन करवा लेते हैं। सेकेंडली, वैक्सीन करवाने के टाइम पे उनमें वर्म लोड बहुत ज़्यादा होता है, पेट में कीड़े इतने ज़्यादा होते हैं। या फिर जैसे लोग वैक्सीन करवा के ना डॉग को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करवा देते हैं। ट्रैवलिंग भी एक टाइप ऑफ स्ट्रेस ही है। तो वैक्सीन अच्छी होने के अलावा जो डॉग जिस टाइम वैक्सीन लग रही है वो फिट एंड फाइन होना चाहिए। और उसको जो 21 डेज तक उसके अंदर जब टाइटर आना है तब तक किसी भी टाइप की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। किसी भी टाइप की स्ट्रेस होगी तो फिर वैक्सीनेशन फेलियर क्या हो जाता है। कई बार सुनने में आता है कि ब्रीडर के पास हम डॉग फिट एंड फाइन लेते हैं, जैसे ही जगह चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, उसके पास उतरते ही 1-2 दिन के अंदर उसको पार्वो कहा जाता है। वो वैसे मैक्सिमम डॉक्टर भी यही करते हैं कि लूज मोशन हो तो पार्वो का इलाज शुरू कर देते हैं। नहीं, वो एक्चुअली करना पड़ता है। मैं आपको ना एक थोड़ा सा एक ये पॉइंट डिस्टिंक्शन बता देता हूँ कि पार्वो वाला और सिंपल जो सा गैस्ट्राइटिस होती है जिसमें लूज मोशन होते हैं, उसमें फ़र्क क्या होता है, हमारे को कैसे पता लगता है कि जब बच्चे को बैक्टीरियल रीज़न की वजह से अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो वो खाना वाना खाता रहता है। पर जब जो पार्वो वाला डॉग है ना, वो बिल्कुल रेक्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल खाने को मुंह ही नहीं लगाएगा। ये क्लियर कट साइन होता है कि उसको पार्वो वायरस होता है। हमारे को देखते ही बच्चे का पता लग जाता है। और विद इन डे उसके अंदर, जैसे जो अपना सिंपल गैस्ट्राइटिस की वजह से अगर डॉग को लूज मोशन हो रखे हैं तो उनकी आंखों की शाइनिंग ख़त्म नहीं होती। पार्वो वाला कुत्ता एकदम सूख जाता है, 1-2 दिन के अंदर ही बिल्कुल ही सूख के उसकी आंखें श्रंकन हो जाएंगी, मतलब आई बॉल अंदर चली जाती है। वो क्लियर कट साइन होता है कि भी पार्वो हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था किसी को, वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हो तो पार्वो कभी नहीं होता, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद एकदम से उसको पार्वो हो जाता है। एक्चुअली कार्तिक भाई, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे अगर आपका डॉग आइसोलेशन में रह रहा है, उसको कहीं पे वायरस का एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो उसमें तो डिसीज़ आएगी ही नहीं।
अब रीज़न क्या होता है, कई बार डॉग के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड में होता है वायरस। अब आप इस एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता था कि जो छोटे बच्चे हैं, मान लो 45 डेज़ पे हम वैक्सीन करते हैं, और जो 21 दिन के बच्चों में पार्वो 21 डेज़ के पपीज़ के अंदर भी कई बार पार्वो आ गया, उसकी तरह का वैक्सीन का टाइम ही नहीं आया, उससे पहले उसके अंदर वो आ गया, इन्फेक्शन आ गया या पार्वो आ गया। उसका क्या रीज़न बनता है, ये भी कई लोग चले बड़े स्टेम ब्रीडर्स परेशान थे इस चीज़ की वजह से। तो एक्चुअली जो 45 डेज़ तक मदर से इम्यूनिटी आती है बच्चे के अंदर, मदर की इम्यूनिटी कई बार इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी लेवल कम आ गया, पपीज़ के अंदर मदर से कोई वैक्सीन नहीं आती। अब क्या होता है कि 1 लीटर हो रखा है 7-8 बच्चों का, उसमें 2 में पार्वो आ गया, तो जो 5 बच्चे जो उनसे हैं ना, वो अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहा, बट वो कैरियर होते हैं पार्वो वायरस के। तो जैसे ही वो किसी भी टाइप की स्ट्रेस में आते हैं, मतलब ट्रैवलिंग वाली स्ट्रेस में आ जाते हैं या नए घर में जाते हैं मदर से अलग होके, वो एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है उनके ऊपर, वो स्ट्रेस आते ही उसमें डिसीज एक्सप्रेस हो जाती है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चा पहले वहाँ तो ठीक था जी, घर पे आया और एकदम ही बीमार हो गया, उसको इस टाइप की स्ट्रेस होगी, उसकी वजह से हो जाता है। 5 in 1, 7 in 1, 9 in 1, 13 in 1, 30 in 1, 22 in 1, ये क्या चीज़ है, क्या ड्रामा लगा रखा कंपनी ये ने? कंपनियों ने अपने वैक्सीन के चार्जेस बढ़ाने के लिए चक्कर में उस पे MRP बढ़ाते रहते हैं, 1500, 2000, 3000। पीछे एक कंपनी वाले थे, कहते जी MRP इसका 1500 रुपये है, आपको ये 200 रुपये की मिल जाएगी। मैं देहरादून गया, वहाँ पर एक वैक्सीनेशन मतलब 8 से 10 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं। चोर है वहाँ के वेटनेरियन जितने भी, मैं चोर ही कहूँगा। चोर नहीं कह सकते, तो पर कौन सी है वो, actually- कितने की एक वैक्सीन का आप कितने पैसे लेते हो? नहीं, एक्चुअली पता है कार्तिक भाई क्या है, ये ओपनली सीन क्या होता है कि जिसने डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो जिसने बहुत खर्चा करके और AC लगाया हुआ है जिसने 3-4 AC लगाया हुआ है और रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उनको नेचुरली उसके खर्चे पूरे करने के लिए करते होते हैं। ऑन एन एवरेज 500-600 तो बनता है इन वैक्सीन का, जो अच्छी 500-600 नॉर्मली है हाँ, कि चलो normally 3-4 लगेगी, 2-2.5 हज़ार में काम हो हाँ, जाता 2-2.5 है। हज़ार पर पे 10-12 हज़ार आम आदमी तो नहीं ना कर सकता, फिर तो उतने का कुत्ता उतने की वैक्सीन। हाँ, बस वही कहानी। और पता क्या, और मैं जो नई नई कंपनियों की वैक्सीन आ रही है, मैं उसको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कार्तिक भाई के चैनल को, स्कूबर्स को, उनसे मेरी यही वो है कि आप MSD कंपनी की वैक्सीन यूज़ करो। मैं वैक्सीन मतलब ये कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर मेरी इस पर फर्म बिलीव है। वंस अपॉन अ टाइम क्या था कि जब ये कंपनी ने हमारे को, जब एक सावा हमारी एक एसोसिएशन थी, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, उस टाइम इन्होंने रिटर्न गारंटी दी थी हमारे को, कार्तिक भाई, अगर आपके डॉग की वैक्सीन पूरी हो रखी है और तो अगर उसके अंदर पारवर्ड स्टैम्पर हो जाता तो वो इंश्योर कर देते थे डॉग को। दे वर सो मच कॉन्फिडेंट ऑन देयर वैक्सीन। MSD। तो उस टाइम इसका नाम इंटरवेट हुआ करता था, फिर ये दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर दिया था। मैं आपसे कोई भी वैक्सीनेशन करवाता हूँ, आप मुझे रिटर्न में दोगे, कल को डॉग को पार्वो नहीं होगा? एक्चुअली मैं बताता हूँ उस चीज़ का, ये रिटर्न में कोई नहीं दे सकता, पर हम इस चीज़ को ट्रैक करके चलते हैं। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास डॉग वैक्सीन करवा के गए तो नेक्स्ट डे डॉग बीमार हो जाता है, तो हम जब भी कभी नेक्स्ट टाइम वैक्सीन करवाने आता है ना डॉग, तो उससे पूछते हैं कि इन बिटवीन बच्चा बीमार तो नहीं पड़ा था। अगर किसी बच्चे में किसी भी टाइप की स्ट्रेस हुई, वो एक दिन के लिए बीमार हुआ या लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ भी हुआ, तो मैं उस वैक्सीन को हमेशा रिपीट करता हूँ। अगर जिस बच्चे की वैक्सीन प्रॉपर हो रखी है ना, तो हम 99% श्योर रहते हैं कि वो मतलब उसमें पार्वो नहीं आएगा। एक ना कुछ ब्रीड स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है इसमें ना, जैसे रॉटविलर्स हैं, अब जितने भी अब कुछ ब्रीडर्स देख रहे होंगे तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया होगा कि जो रॉटविलर्स हैं या अमेरिकन बुली हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है पार्वो वायरस। मतलब इनकी प्रॉपर इनके अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बनती नहीं है वैक्सीन होने के बावजूद, तो इन ब्रीड्स के अंदर हम एक आधा शॉट एक्स्ट्रा लगवाते हैं वैक्सीन का। जैसे शिटजू है, उसमें बड़ा कॉमन है, शिटजू के अंदर बहुत ज़्यादा पार्वो आता है, और जो रॉटविलर है उसमें बहुत ज़्यादा पार्वो आता है, अमेरिकन बुली में बहुत ज़्यादा पार्वो आता है। तो इस टाइप की ब्रीड आती है तो हम ओनर को पहले ही सजेस्ट कर देते हैं कि इसमें 1-2 शॉट एक्स्ट्रा लगवाना। इसके अलावा वैक्सीन करने के बाद किसी भी टाइप के बच्चे में स्ट्रेस हुई, उसको 1 शॉट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। इतना करने के बाद मैं 99% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपके बच्चे में पार्वो नहीं आएगा। चलो ये तो पार्वो की बात होगी। रैबिस का एक इंजेक्शन आता है जो हम लगाते हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि रैबिस 3 महीने में लगता है। हाँ जी। फिर उसके बाद कब रिपीट कराते हैं? एक्चुअली इसका जो रेबिस का हर साल है ना, repeat ये भी कराते बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। वंस अपॉन अ टाइम हमारे पास एक फॉरेन से आए हुए थे लेक्चर देने के लिए, वैक्सीन पे ही पूरा लेक्चर था।
तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया में हर साल वैक्सीन रिपीट करते हो, ये हर 3 इयर्स के बाद होनी चाहिए। वैक्सीन का फंडामेंटल ये है, जो फर्स्ट डे वैक्सीन लगी उसके 15 to 21 डेज के बाद आपको उसका बूस्टर रिपीट करना पड़ता है, तभी उसकी कि पहले वाला फेलियर ना हो जाए। हाँ, मतलब कंपनीज को खुद ही पता कि हमारी फेलियर है, नहीं तभी वो बूस्टर करवाते हैं actually क्या ना, है सेकंड कि चांस क्यों लेते हैं। मैंने एक वैक्सीनेशन पे एक वीडियो भी बना रखी थी, वो आप अगर लिंक शेयर कर दोगे तो उसमें लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बूस्टर हम लगाते क्यों हैं। उसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन का टाइटर है वो स्ट्रेट लाइन में चल जाता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे डे टू डे लाइफ में डॉग स्ट्रेस में आता है तो उसका टाइटर कम होने लग जाता है, इसीलिए हम ईयरली बूस्टर लगाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ही कुछ और था। क्वेश्चन आपका ये था कि रेबीज की वैक्सीन मतलब कितने टाइम पे रिपीट करनी चाहिए? नहीं, क्वेश्चन ये था कि 3 महीने के बच्चे को 1 ml रेबीज का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। यही बच्चा जब 1 साल का होता है तो 40 किलो का होता है, तो फिर भी 1 ml लगता है। एक्चुअली आपको इसका फंडामेंटल ये मतलब व्यूअर्स का भी आज ये फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी ये चक्कर क्या है, अभी हम 2 किलो का बच्चा आ रहा है उसको भी सेम डोज लगा रहे हैं, और जो 60-70 किलो का डॉग है उसके अंदर भी, बिल्कुल, ठीक है। मतलब ग्रेट एन को भी वही लगता है, पोमेरियन को भी वही लग रहा है, और चिवावा को भी सेम डोज लग रही है। उसका रीजन ये होता है कि जो वैक्सीन का फंडामेंटल ये है कि हम एंटीजन, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंटीजन उसमें बॉडी में डाल रहे हैं, उसके खिलाफ एंटीजन मतलब एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी। जब हमने एक वायरस का स्टेन को डेड करके बॉडी के अंदर डाल दिया, बॉडी को लगता है कि वो वायरस आ गया है, तो वो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और उसके खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ले आता है। तो हमें पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होती है, वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो टाइटर उतना ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो उसमें डोज का कोई फंडामेंटल नहीं होता कि वो 50 किलो का होता है तो उसको 4 ml लगना है, वो सब में बराबर लगता है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एंटीजन उसके अंदर डालना है जिससे वो एंटीबॉडीज बने। एंटीजन का मतलब होता है कि बाहर का कोई भी चीज अंदर जाती है तो बॉडी अपने उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, उसके खिलाफ एक हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जितना अमाउंट ऑफ एंटीजन जाना है वो फिक्स होता है और वो सभी के लिए बराबर रहता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, पार्वो से बचने के लिए जब हम नया पपी लेते हैं, किसी भी ब्रीडर से आता है, तो उससे बचने के लिए सबसे सिंपल और आसान और सस्ता तरीका बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली पता क्या है, जब आप मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि जब आप पपी परचेज करके आते हो तो कोशिश करो कि मदर के नीचे से उठा के लाओ। अब क्या होता है कि अगर आप पपीज जहाँ पर इकट्ठे बच्चे बैठे हैं वहाँ से पपी लेके आओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे बच्चे लाइवली हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। नहीं, मदर के नीचे तो वो रहेंगे 20, 25, 30 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पता क्या होता है, जब आप कहीं से लीटर में से बच्चा लेके आते हो, अगर उसमें से एक बच्चा भी ढीला डाला है तो उस बच्चे को एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है वो इंक्यूबेशन के पीरियड के अंदर हो सकता है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे जी हम तो जी पेट शॉप से ले आए, उसका क्या करना है। तो जब भी कभी आप पपी लेके आते हो, पहली बात तो उसके ऊपर आते ही कोई, जब बच्चा परचेज करके आते हैं ना लोग पपी लेके आए, सबसे पहले उसको नहलाने लग जाएंगे और आते ही पहले दिन जाके उसकी वैक्सीन करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी पपी लेके आओ कम से कम 1 वीक तक उसको अपने घर में एडजस्ट करो। जैसे अब बच्चा हमारा पहले दिन स्कूल में जाता है तो और बच्चे खेल रहे होते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता है, 7वें दिन जाके वो उन बच्चों में खेलने लग जाता है। तो वैसे ही बच्चे को टाइम दो, जो मदर से अलग हुआ है, सारी चीज़ों का एक एनवायरनमेंट उसका चेंज हो गया बच्चे का, उसके लिए उस पर बेचारे पे स्ट्रेस है, उसको वैक्सीन का या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत डालो। कई बार बच्चे में इन्फेक्शन होता है तो वैक्सीन करोगे तो बल्कि वो इन्फेक्शन एक्सप्रेस कर जाता है। हफ्ता 10 दिन उसको बिल्कुल घर पे सेट करो। लोग पहले दिन आते ही पेट शॉप वाले उनको कैल्शियम, मल्टीविटामिन, 100 तरह की चीज़ें पकड़ा देते हैं, वो बल्कि उस पर स्ट्रेस डाल देती है। बच्चे को कुछ मत करो, सिंपल खाना दो, किसी भी टाइप की स्ट्रेस ना रखो उस पर। 10 दिन तक वो बेचारा बिल्कुल अपने घर में लाइवली हो जाएगा, उसके बाद उसकी वैक्सीन करो। ये मेरी सलाह रहती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। 2021 में फिर से हम एंड करते हैं। पहला वीडियो था आपका, मज़ा आया आपसे बातें करके, क्योंकि आप खुले दिल से बता देते हो जो भी होता है। और कंपनीज को भी चाहिए कि ये थोड़ा लूट वाला धंधा कम कर दे, क्योंकि नॉर्मली गरीब आदमी भी लगा। तो बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई हो चुकी है इस चीज़ को लेके। तो और मैंने कहा तुम अगर नई वैक्सीन मैं तभी शिफ्ट करूँगा जब तुम हमारे डॉग्स को इंश्योर करके दोगे। मैंने जो आपने बात बोली कि आप 100% लिख के मैंने कंपनी को यही कहा, मैंने कहा आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से हम वैक्सीन करेंगे बच्चों की, अगर उसमें पार्वो हुआ तो आप जिम्मेदार होगे। जितने का पपी है उसके खाने पिलाने के अलावा उनको और कंपनसेशन दे सकते हो तो मैं शिफ्ट करने को तैयार हूँ। पर कोई कंपनी वाला इतना, वो तो लुटेरे हैं, बाहर से आए हुए हैं हमें लूटने के लिए, पानी बेच के यहाँ पर इंजेक्शन है। इसलिए थोड़ा सा अपने अच्छे वेट के पास जाइए अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और टाइमली जैसे जैसे डॉग आपको डॉक्टर गाइड करता है उस हिसाब से वैक्सीनेशन करवाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। साइन आउट।